कई बार हम माँओं की बातों को इग्नोर कर देते हैं, सास की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन कौन सी बात को आपको लेना चाहिए, कौन सी बात को समझना चाहिए और किसको इग्नोर करना चाहिए, वो आपके हाथ में है। अब जैसे कि वो अगर लगातार ताने मार रही हैं, गलत चीज़ अगर बोल रही हैं, तो उसको आप इग्नोर करके भूल सकते हैं। लेकिन अगर वो काम की बातें बोल रही हैं तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि वो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, सासू माँ हो, उनकी बातों को तवज्जो दीजिए। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ देने वाली हूँ जिससे कि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं तो उससे आपके दूध का सूख भी सकता है और दूध आपको इतना प्रॉपर मात्रा में नहीं आएगा। अगर हल्की फुल्की मात्रा में अगर दूध आ रहा है और महिलाएं बोल रही हैं, बहुत सारी जो बड़ी महिलाएं होती हैं, अगर वो बोल रही हैं कि ऐसा करना चाहिए तो डेफिनेटली करिए। और अगर नहीं आप स्टॉप कराना चाहते हैं तो आप डॉक्टरी सलाह भी लीजिए, लेकिन आपके दूध को सूखने नहीं दीजिए अपने कारण से, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अच्छी तरह से नहीं आएगा और आपका दूध सूखने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। अब होता क्या है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उतनी आपकी ब्रेस्ट फीड नहीं आ रही है, मिल्क प्रॉपर नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ ऊपर से और भी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हल्का फुल्का भी अगर मिल्क आ रहा है तो वो भी आना बंद हो जाएगा। अब पहली गलती क्या है कि आप जंक फूड को बिल्कुल ही नहीं छोड़ रही हैं। आप प्रेगनेंसी में मान लीजिए कि आपने उल्टा सीधा कुछ खाया भी, कुछ क्रेविंग की वजह से या जो भी वजह से, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें आप खाएगा उसका ही असर ब्रेस्ट फीडिंग में आपके बच्चे तक ही पहुंचेगा। तो जंक फूड को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मैदा हो, चाहे हाई सोडियम कंटेंट वाली जो भी चीज़ें हैं, आप उसको स्टॉप करिए। और दूसरी बहुत बड़ी गलती जो कि जनरली महिलाएं करती हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत रही है, शुरू से भी अगर पीते आ रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। अब कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक तो कार्बोनेटेड वाटर रहता है और साथ ही साथ उसमें होती हैं हाई कंटेंट ऑफ शुगर। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप शुगर लेते हैं तो आपके हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बिगड़ते हैं। हार्मोन तेज़ी से बिगड़ेंगे, हार्मोन ही का खेल होता है कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की क्वालिटी कैसी होना। हार्मोन बिगड़ेंगे तो आपकी ब्रेस्ट फीड की जो क्वालिटी है वो गड़बड़ होगी, अच्छी और प्रॉपर मात्रा में खुलकर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर माँ बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना खाओ, तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। हो सके तो आपको कच्ची चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि स्प्राउट्स। अगर आपने प्रेगनेंसी में स्प्राउट्स वगैरह खाया था जिसको स्टीम कर लिया था, उसी तरह से आपको स्टीम करके ही स्प्राउट्स को लेना चाहिए, लेकिन कच्चे आपको स्प्राउट्स नहीं खाना चाहिए। कोई भी जैसे चना हुआ, मूंग हुआ, उसको आपको एकदम से बॉईल करके खाना चाहिए, जैसे कि हल्का स्टीम कर लीजिए, बिल्कुल कच्चा आपको उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके अंदर आते हैं और बच्चे को कोलिक पेन होने की परेशानी हो सकती है। बच्चे को कोलिक होगी, बच्चे को परेशानी होगी तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा रोएगा, मिल्क अच्छे से नहीं पिएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जो कि बच्चे को कोलिक पेन दे सकती है, जैसे कि गोभी हुआ, मूली हुआ, वो थोड़े टाइम के लिए आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो अगर आप खाते हैं तो हल्की मात्रा में खाइए और साथ ही साथ उसमें हींग का उपयोग ज़रूर करिए। वहीं पर बहुत सारी महिलाओं की ये भी आदत होती है कि उनको चाय तो छूटती ही नहीं है, कॉफ़ी तो पीना ज़रूरी होता है। तो ये जो चाय कॉफ़ी होती है वो आपके बच्चे की नींद को भी डिस्टर्ब करती है। अब होता क्या है कि हम जब भी कभी अगर पढ़ाई करते थे तो क्या होता था कि हमारी माएँ कॉफ़ी बना के देती थी, चाय बना के देती थी कि चलो नींद थोड़ा सा आपका टूट जाए। हालांकि चाय जनरली जो होते हैं स्टूडेंट्स नहीं पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रांग होता है, आपकी नींद को तोड़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं तो उस टाइम पे आपको चाय कॉफ़ी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपके बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी। तो उससे होगा क्या कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा तो वो अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन ऐसे फ्रूट्स जो कि काफ़ी हेल्दी हैं। जैसे कि अगर एप्पल की अगर बात की जाए तो एप्पल ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा है, ना ही बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे कोई केमिकल है जो कि आपके शरीर को तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको फलों का भी चुनाव अच्छा करना है, जैसे कि एप्पल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टे फल आपको नहीं लेने चाहिए। जैसे कि इस टाइम पे आंवला वगैरह अवॉइड कर दीजिएगा, नींबू अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं वो आपके बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो क्वालिटी
क्वालिटी है उसको कमज़ोर कर देते हैं और वो आपके लिए सही नहीं होता है। और इनफैक्ट आप जैसे कि पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फल लीजिए जो कि आपके बॉडी के लिए सही होंगे और ब्रेस्ट फीडिंग को भी सपोर्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, पसंद आया वीडियो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को फॉलो करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।